भरत भूषण तिवारी जी का इनकाउंटर गलत है, गलत है, गलत है। ये मानवता की हत्या है, शर्मसार करने वाला है। जब हथियार फेंक दिया है, निहत्था हो गया, तो निहत्था व्यक्ति की गोली मारी जाती है, हत्या होती है। जब पहले से आप कह रहे हैं कि ये हम मानसिक रूप से बीमार हैं, तो बीमार लोगों का इलाज होता है या मानसिक रूप से बीमार लोगों की हत्या होती है पुलिस के द्वारा? भरत भूषण तिवारी जो हथियार लेके थे, पुलिस को गोली मार दिया था क्या? कोई पुलिस को गोली लगी है क्या? कोई मरे हैं क्या? जीतन मांझी का एक ट्वीट आया, आपने देखा है कि अवैध पिस्तौल दिखाकर पुलिस को या पूरे सिस्टम को चुनौती दोगे तो सही, और जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ठोक दिया तो गलत ही न चलतो, करारा जवाब मिलेगा। वेल डन भोजपुर पुलिस। जब इस तरह की बयानबाजी से ही कभी पुतोह को सेट कर लिए, बेटा को सेट कर लिए, अपना राज्यसभा लोकसभा चले जाते हैं, आगे आने वाला भी इनका टीआरपी और सब कुछ ठीक रहेगा। तो जब अपने विवादित बयान से ही पार्टी का महत्व बना रह जाता है, खुद का महत्व बना रह जाता है, सुरक्षा व्यवस्था बनी रह जाती है, सुख सुविधा बने रह जाते हैं, तो क्यों नहीं चाहेगा लोग किसी तरह के बयानबाजी उल्टा सीधा करते रहें। भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर होता है, उसके बाद 3 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर इनकाउंटर सही तरीके से हुआ तो पुलिसकर्मी को निलंबित क्यों किया गया। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के विधायक हैं गौतम कृष्णा जी, इनसे बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं सर इस इनकाउंटर को? भरत भूषण तिवारी जी का इनकाउंटर गलत है, गलत है, गलत है। ये मानवता की हत्या है, शर्मसार करने वाला है, और सम्राट चौधरी जी की पुलिस इसमें फंस गई है। सम्राट चौधरी जी की व्यवस्था फंस गई है। और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर पुलिस वाले अच्छे काम कर रहे हैं तो उसको पुरस्कार दीजिए ना, आप सस्पेंड क्यों कर रहे हैं? आप भी मान रहे हैं कि गलती तो हो गई है, लेकिन मैं पूछता हूँ ये क्यों हुई गलती? जब पहले से आप कह रहे हैं कि ये हम मानसिक रूप से बीमार हैं, तो बीमार लोगों का इलाज होता है या मानसिक रूप से बीमार लोगों की हत्या होती है पुलिस के द्वारा? और दूसरा वीडियो जो हम लोगों ने देखा है कि उन्होंने अपना हथियार फेंक दिया है। जब हथियार फेंक दिया है, निहत्था हो गया, तो निहत्था व्यक्ति की गोली मारी जाती है, हत्या होती है। उस माँ के आंसू अब कौन पोंछेगा? उस बहन के आंसू कौन पोंछेगा? उस समाज का बेटा को कौन ला करके देगा? और जिसके लिए भरत भूषण तिवारी जी भी कह रहे थे, सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, इसका मट्टी भरवाई हो, यह काम हो, अन्य तरह की चीज़ों को लेकर के समाज और सरकार से लगे हुए थे, लड़ रहे थे, इन चीज़ों में भरवाई कौन करेगा? तो सम्राट चौधरी जी सिर्फ मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए किसी का इनकाउंटर मत करवाइए। आपको विकास के लिए ना कोई विजन है, ना पैसा है। आरएसएस के एजेंडे पे आप काम कर रहे हैं। भावना भड़काओ, मुद्दे को डाइवर्ट करो। और आप देखिए कितना सीक्वेंस चल रहा है। नीट का पेपर अरबों करोड़ों खरबों का घोटाला हो गया पूरे देश लेवल पे। इस मामला को समाप्त करने के लिए एक ऐसा बयान आता है, बेरोजगारों को कॉकरोच कहा जाता है। जब लोग इस्तीफे तक पहुंच जाते हैं, जन आंदोलित हो जाता है, हर जगह आक्रोश हो जाता है, हर जगह बदनामी सरकार की किरकिरी होने लगी, तो सोची समझी साजिश के द्वारा, मीडिया के द्वारा आप कहते हैं कि 2 कोड़ी के शिक्षक। सारा आक्रोश कहाँ शिफ्ट कर गया? वो शिक्षक और पत्रकार के बीच में। शिक्षक और पत्रकार पे जो चल रहा था, पूरा देश लेवल के सारे टीचर किरकिरी करने लगे, आलोचना करने लगे। सारा आक्रोश कहाँ शिफ्ट हो गया? पत्रकार पे। फिर लगा यार अब तो अभी 10-15 दिन ये खबर चल गया, तब लगा नहीं, अब आक्रोश को शिफ्ट कर क्या कर दिया, रोशन आनंद जी और खान सर, जो बिहार के 2 गौरव शिक्षक हैं, जो हजारों और लाखों बच्चों को मार्गदर्शन देने का काम किए, इन दोनों का एक गांव में कहावत है, फुसरी, हम लोग फुसरी कहते हैं, एक जो हल्का सा नहीं होता है शरीर पे, उसको कहते हैं फुंसी। फुंसी को फोड़ करके भोकन्नर नहीं कहते हैं, भोकन्नर कहते हैं मतलब बड़ा घाव पैदा कर देना, नहीं होता है, बलतोड़ बना देना। फुंसी को फोड़ करके बलतोड़ बना दिया इन लोगों ने, कैंसर बना दिया। तो ये है व्यवस्था। अब देखिए, नीट का मामला, पत्रकार का मामला, शिक्षक का मामला, शिक्षक के बीच में विवाद का मामला, और वहां से होते हुए अब देखिए, अब 15 दिन से ये खबर चली है, तो अब 15 दिन के बाद अब इसको शिफ्ट कर दिया भरत भूषण तिवारी जी पर। अब 15 दिन ये चलेगा खबर। तो सरकार तो सोची समझी साजिश के द्वारा ये जन आक्रोश को शिफ्ट करते रहती है, ताकि लोग वास्तविक मुद्दे भूल जाए।
भय, भूख, भ्रष्टाचार, बहन बेटियों की सुरक्षा, रोजगार, परीक्षा, नीट, भ्रष्टाचार, कल कारखाना, उद्योग, सारा चीज लोग भूल करके भर दिन उसी में चिपके रहेगा, उसी खबर पे अपनी नजर जमाए हुए रहेगा, उसी में लगा कर रहेगा। जीतन मांझी का एक ट्वीट आया, आपने देखा है कि अवैध पिस्तौल दिखाकर पुलिस को या पूरे सिस्टम को चुनौती दोगे तो सही, और जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ठोक दिया तो गलत, ई न चलतो, करारा जवाब मिलेगा। वेल डन भोजपुर पुलिस। अब बड़े बुजुर्ग हैं, बार बार इनको काम धंधा से तो कोई है नहीं अब लेना देना। जब इस तरह की बयानबाजी से ही कभी पुतोह को सेट कर लिए, बेटा को सेट कर लिए, अपना राज्यसभा लोकसभा चले जाते हैं, आगे आने वाला भी इनका टीआरपी और सब कुछ ठीक रहेगा। तो जब अपने विवादित बयान से ही पार्टी का महत्व बना रह जाता है, खुद का महत्व बना रह जाता है, सुरक्षा व्यवस्था बनी रह जाती है, सुख सुविधा बने रह जाते हैं, तो क्यों नहीं चाहेगा लोग किसी तरह के बयानबाजी उल्टा सीधा करते रहें और क्या कहते हैं अपनी सारी चीज़ को सुरक्षित रखें। लेकिन पुलिस हथियार उठाया था सर, उस पर क्या कहेंगे? क्या हुआ था? भरत भूषण तिवारी जो हथियार लेके थे, पुलिस को गोली मार दिया था क्या? कोई पुलिस को गोली लगी है क्या? कोई मरे हैं क्या? तो भैया वो अगर आप कहते हैं आप ही का सर्टिफिकेट है कि वो मानसिक रूप से बीमार है, तो हथियार उठाए या लाठी उठाए उससे क्या लेना देना है। लेकिन यह भी तो है कि उसने अपना हथियार फेंक दिया, किसी को गोली तो नहीं मार दिया, हथियार तो फेंक दिया। हथियार को फेंक देने के बाद ना किसी ने उसकी गोली मार कर हत्या कर दी, ये नाजायज है ना। तो ठीक है, 2-3 दिन में आपको जवाब भी मिल जाएगा। जब लोग सवाल पूछना शुरू करेंगे तो कम से कम लाइमलाइट में चर्चा में लगभग 1 महीना 1.5 महीना से मांझी जी नहीं रहे हैं। अब कुछ दिन लोग चर्चा करेंगे, मांझी जी का बीच बीच में से चर्चा करेंगे। 3 पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया गया, इसको कैसे देखते? ये नाकामी को छुपाने के लिए, बदनामी को छुपाने के लिए यह उठाया गया कदम है, और यह कदम ही साबित करती है कि आपने अपराध कर दिया, आपने गलती कर दी, गले की हड्डी बन जाएगा, देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ गौतम कृष्ण जी थे। तमाम मुद्दों को लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।